विवाह से पूर्णता की प्राप्ति। पृथक पृथक स्त्री और पुरुष अपूर्ण हैं। उनके गुण तथा स्वभाव भी अपने अंदर एक प्रकार की कमी, हीनता और किसी अदृश्य वस्तु की कामना करते हैं। जो गुण एक में नहीं है, दूसरों में उनकी मौजूदगी आकर्षण का विषय बनती है। स्त्री पुरुष दोनों के स्वभावों का विश्लेषण देखिए। स्त्री में चारुता, सहज ज्ञान, पातिव्रत्य, कोमलता, सूक्ष्मता, भावुकता और लज्जाशीलता होती है। वे मानसिक संवेगों को तीव्रता से अनुभव करती हैं। वे स्नेह सरोवर की मीन हैं। उन्हें रूप लावण्य की अनुपम राशि प्रदान की गई है। शांत प्रियता, सहनशीलता और धैर्य भी बहुत होता है। ये बातें बहुत कम करती हैं, पर सुनती बहुत अधिक हैं। पुरुष पाश्विक वृत्तियों, शक्ति, क्रोध, कार्य, दक्षता तथा आमवादी है। क्रियाशीलता और प्रभुता प्रदर्शन उसके प्रमुख गुण हैं। पुरुष का मस्तिष्क पाश्विक वृत्तियों के क्षेत्र में अत्यधिक बलवान है। प्रेम, क्रोध और प्रतिशोध के समय वह कुछ काल के निमित्त उद्भ्रांत सा हो जाता है। प्रेम में शीघ्रता करता है। वह स्वभावतः मजबूत, निर्णायक, प्रामाणिक, स्वाभिमानी, प्रचंड, दाता, उदार, कठिन परिश्रमी, बेलगाम, निग्रहहीन और युद्ध करने वाला है। उसका मन अस्थिर, चंचल, बेकाबू और एक विस्फोटक के समान है। दोनों में स्वतंत्र यौन प्रभेद मिलते हैं। नर प्रेम करने में उन्मत्त, शीघ्र आवेगपूर्ण कामा स्थिति में प्रचंड है। वह प्रेम से पूर्व स्त्री को हर प्रकार से अनुटक करने में सचेष्ट रहते हैं। तत्पश्चात प्रेम आराधना में लापरवाह से हो जाते हैं। पुरुष के प्रेम में प्रचंडता है, किंतु वह शीघ्र ही ठंडा हो जाने वाला ज्वालामुखी है। पुरुषों के लिए प्रेम एक प्रकार का खेल है। इसके विपरीत स्त्री का संपूर्ण जीवन ही प्रेम से निर्मित हुआ है। वह प्रेम से ही जीती है और उसी से अपना भविष्य बनाती है। उसके आंतरिक दृश्यों का विकास प्रेम के जल से ही होता है। सुप्रसिद्ध कवि क्षय वासना ने सत्य ही कहा है, प्रेम स्त्री का संपूर्ण अस्तित्व है। स्त्री का प्रेम शांत पर सहज प्रवाहित होने वाली सरिता की तरह गंभीर है। वह इंद्रियों से प्रारंभ होकर आत्मिक ज्ञान की ओर अभिवृद्धि को प्राप्त होने वाला है। स्त्री एक बार प्रेम दान देकर पुरुष को अपना सर्वस्व दान देती है। उसमें भक्तिभाव, पातिव्रत्य और आत्मिक ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक है। हेवलॉक एलिक ने सत्य ही निर्देश किया है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में मौन क्षेत्र अधिक स्थूल और प्रसारित है, परंतु उनमें वह उतने प्रधान भाव से व्यक्त नहीं होता। पुरुषों में काम वासना की स्वाभाविक प्रवृत्ति शक्ति का एक अशांत स्रोत है। वह उछल उछल कर सब प्रकार की नालियों में बह जाता है। स्त्री प्रेम से शासन करना चाहती है। उसका प्रेम विकेंद्रित होता है, जिसमें उसके बच्चे, पति, भाई बहन इत्यादि सम्मिलित हैं। मातृत्व का भार उठाने पर उसका वात्सल्य विकसित होता है। करुणा, सहानुभूति, दया, प्रेम नाना धाराओं में बहने लगता है। वह अपने बच्चे पर तो प्रेम न्यौछावर करती ही है, सभी बच्चों, पशु पक्षियों तक को भावुक दृष्टि से निहारती है। स्त्री की भावनाएं तीव्र होती हैं। संवेग तथा भावना का उसके हृदय में राज है। सोच में डूबे रहना, प्रतीक्षा करना और सहज ज्ञान ये स्त्री के सनातन गुण हैं।
वे अपने सहज ज्ञान से पुरुष की साधारण और मौन आवश्यकताओं को पहले से ही भांप लेती है और उसका प्रबंध करती है। दूसरों के मनोभावों को भांपने तथा भविष्य में आने वाली विपत्तियों का अनुमान लगाने के लिए उन्हें विशेष गुप्त मनोवैज्ञानिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। डॉक्टर बर्नार्ड डालेडर के अनुसार अधिकांश स्त्री एक तीखी और गहरी दृष्टि से जान लेगी कि यह व्यक्ति कैसा है, धोखेबाज, बदमाश या सज्जन, नैतिक, बुद्धिमान। मूर्ख स्त्रियां दुराचारियों के वश में आ सकती हैं, किंतु बुद्धिमती स्त्री बड़ी चतुर होती है। वह उसके चेहरे के अंदर के मनोभाव पढ़ सकती है। यदि आप अपना दुख दर्द स्त्रियों के सामने वर्णन करें तो वे सहानुभूति प्रदर्शित करेंगी। वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक भावुक हैं, अधिक प्रकार के मानसिक भावों का प्रकाश और अनुभव करती हैं। धार्मिक विचारों में वे पुराने संस्कारों से चिपकी रह जाने वाली हैं। स्त्री पुरुष की अपेक्षा अधिक व्यवहार कुशल है, अपने व्यवहार में अधिक उदार होती हैं, पुरुष के प्रेम पर सदा विचार किया करती हैं और उसके प्रशंसा युक्त प्रेम भरे वाक्य सुनने के लिए सदैव लालायित रहा करती हैं। संक्षेप में, पुरुष की अपेक्षा वह अधिक सहनशील, शांति, प्रतिमा, संपन्न, उदार एवं सहज ज्ञान युक्त होती हैं। विवाह में स्त्री पुरुष के उल्टे गुण एक दूसरे से मिलकर पूर्णता की सृष्टि करते हैं। दोनों का संयोग समाज का एक यूनिट बनाता है। यही यूनिट सम्मिलित रूप में समाज को आगे बढ़ाता है। न तो पुरुष स्त्री के बराबर है, न स्त्री पुरुषों के गुणों का अनुकरण कर अपने अंदर उन्हें उत्पन्न कर सकती है। सृष्टिकर्ता की रचना ऐसी है कि दो विभिन्न गुण वाले प्राणी भाईचारे और पारस्परिक साझेदारी से एक दूसरे के स्वभाव और प्रकृति को समझकर सम्मिलित रूप से आगे बढ़ते हैं। स्त्री तथा पुरुष के गुण, दोष एवं प्रकृति एक स्थान पर मिलने से मनुष्य बनता है। यदि ये दोनों लिंगों के प्राणी एक दूसरे से पृथक रहेंगे या लैंगिक प्रतियोगिताओं में उलझे रहेंगे तो गृहस्थियों में पारस्परिक कलह की वृद्धि रहेगी। समाज की समस्वरता नष्ट हो जाएगी। श्री संतराम जी ने लिखा है, गृहस्थी एक साझे की दुकान है। इस दुकान के प्रधान साझेदार दो हैं, स्त्री और पुरुष। यह दुकान तभी बढ़ती फूलती है और लाभप्रद होती है जब ये दोनों साझेदार एक दूसरे के स्वभाव, प्रकृति, गुण, दोष, आवश्यकता और विशेषता को समझते हों। एक दूसरे का संपर्क बात न होने से उनका साझा भली भांति नहीं चल सकता। विज्ञान ने स्त्री और पुरुष की तुल्यता की घोषणा की है, न कि उनकी समानता की। बात केवल इतनी ही है कि स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से मनुष्य बनता है। ठीक उसी प्रकार जैसे धनात्मक और ऋणात्मक अणुओं के मिलने से विश्व बना है। विवाह के पश्चात पुरुष स्त्री को सुख के लिए तथा स्त्री को पति के आनंद के निमित्त कुछ बलिदान करना पड़ता है। दोनों ही एक दूसरे को सुखी देखना चाहते हैं। अपने जीवन मित्र के लिए अधिक से अधिक त्याग करने को प्रस्तुत रहते हैं। अतः स्वार्थ और संकुचिता नष्ट होकर उदारता और त्याग की भावनाएं जागृत होती हैं। जीवन का क्रम है सुख की ओर अग्रसर होना। इस त्याग का यह फल होता है कि दोनों ही सुखी रहते हैं। एक दूसरे के लिए सुख खोजने की प्रवृत्ति तथा उपकरण प्रस्तुत करने से अपने लिए सुख पाने का राजपथ तैयार किया जाता है। इस प्रवृत्ति का जनक है कर्तव्यनिष्ठ गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन एक ऐसी पाठशाला है
जिसमें स्त्री पुरुष के स्वभाव एक होकर एक दूसरे की कमी पूर्ति करते हुए अधिक से अधिक सुख, समृद्धि और समाज हित के लिए अग्रसर होते हैं। विवाहित स्त्री पुरुष त्याग और आत्मसमर्पण की प्रतिमूर्ति हैं। पुरुष सिंह के समान बलशाली, क्रोधी और तीव्र मनोविकारों का लड़ाकू जीव है, लेकिन अपनी पत्नी के समक्ष वह दयालु हो उठता है। जिस नारी को वह एक पराये घर से लाता है, अपने गृह की संपूर्ण व्यवस्था, गुप्त बातें उसे सौंपकर ठंडी सांस लेता है। सब रुपया कमाकर उसी लक्ष्मी को अर्पण करता है। वह स्वयं अपने आप कुछ नहीं खाना चाहता, भूखा रहकर पत्नी के लिए अच्छी से अच्छी सामग्री प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार पत्नी स्वयं दुख उठाकर घर के कार्यों में लगकर पति को सुखी देखना चाहती है। वह अपना सुख, खान पान, पहनावा इत्यादि पति के सुख पर उत्सर्ग कर देती है। यह पारस्परिक आत्मसमर्पण ही गृहस्थ जीवन का निर्माण करता है। अखंड ज्योति, जनवरी 1951, पृष्ठ संख्या 4, 5, 6। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।